केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत बने, उसके लिए हमारे नवनिर्वाचित विधायक महोदय उदयलाल जी भराना द्वारा जो मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचे, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी छोटे से कार्यकर्ता से लेके जो पद लेके बैठे हैं, एमएलए, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ लेवल से, हम आदमी का जन कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ जो तमाम अधिकारी लोग बैठे उनको भी आग्रह किया कि जनता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके, ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, जो भी कार्य जनता का काम जो मोदी जी की योजना जन जन तक पहुँचे। ये संकल्प जो योजना चल रही है, इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं लागू हो रही है? उज्ज्वला योजना है। कृषि के संदर्भ में जैसे अपने खेत को उपजाऊ करने के लिए जो जैविक खेती है उसके लिए है, और जैसे जो समूह बनाकर समूह योजनाओं का महिलाओं को जागृत करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, स्वास्थ्य योजना है, इस तरह की जो आवास योजनाएं हैं आम आदमी तक पहुँचे उसके अभी जो विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं, वो क्या है? विश्वकर्मा योजना जो है, जैसे जो हाथ कुटीर उद्योग, जैसे कारीगर हो गए, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, खाती हो गया, लोहार हो गया, सभी समाज के जो काम कारीगर का काम करते हैं, सोनी हो गए, तो उनके उद्योग को बढ़ावा देने के, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन लोगों को बैंक से, जैसे कोई आदमी सक्षम नहीं है, कार्य हाथ में हुनर है, तो उनको बैंक के माध्यम से लोन लेकर उनके उसके अंदर जो हुनर है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके परिवार का पालन पोषण, आत्मनिर्भर बनने के लिए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मोदी जी का सपना है। उसके लिए ये योजनाएं गांव, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर बने, और अभी अयोध्या के अंदर भी बड़ी धूमधाम से 22 जनवरी के दिन उद्घाटन होने जा रहा है रामलला का, और करोड़ों लोग उसके अंदर आएंगे, लाखों लोग उसमें शामिल होंगे। तो अयोध्या मंदिर के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहोगे, जो अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है और भव्य तरह से? प्रत्येक हिंदू का यह सपना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली है, उन योजना, जो राम मंदिर का जो सपना था, जो कहती है वो बीजेपी ने किया है। जो जैसे धारा 370 हटाने की बात करी वो हटाया है, और राम मंदिर बनाने की बात करी वो किया है। तो ऐसा जो हिंदुस्तान में अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में तो बनने रहा नहीं, इस्लाम जैसे कंट्री है वहाँ तो बनने रहा। आज तो इस्लाम कंट्री में भी मोदी जी के कहने से राम भगवान श्री राधा और कृष्ण का मंदिर बन रहा है। अयोध्या में तो बनना जरूरी है, और अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। और ये जो 22 जनवरी को जो आह्वान किया योगी जी ने, प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को मानने वाले जो हैं वहाँ पहुँचे और रामलला के दर्शन करें। यस सर, यस सर। तो राजस्थान के अंदर जैसे अपराधियों का क्राइम काफ़ी बढ़ा है। अभी कुछ महीने पहले भी दुर्घटनाएं हुई थी राजस्थान के अंदर, बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर। तो इस अपराध पे जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा है जो कानून को मतलब पूरी तरह से परफेक्ट है, और वहाँ पूरी टीम का गठित कर रखा, ऐसा राजस्थान में होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और राजस्थान में भी जो बच्चियों के साथ जो गलत कृत्य होता है, जैसे कोटड़ी में भट्टी कांड हो गया, डुहारिया में जैसे मुद्द बच्ची को पेशाब पिलाया गया, तो असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो असामाजिक तत्व किसी भी समाज का हो, उसकी कोई जाति नहीं होती है। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और आदमी के अंदर कानून का भय होना चाहिए, ताकि बच्चियां सेफ हो। बच्ची किसी की भी हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, उसके लिए कानून बनना चाहिए और आदमी में खौफ होना चाहिए। वो किसी मुस्लिम समाज की लड़की भी हो सकती है, हिंदू समाज की भी हो सकती है, राजपूत समाज की भी हो सकती है, और बालिका किसी की भी हो, वो सेफ होनी चाहिए। और गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा देश में कानून आना चाहिए, और सशक्त नेता प्रधान होना चाहिए, जैसे योगी जैसे आदमी होने चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मांडल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुल, मांडल का पुलिया, जो हम भी अभी पुलिया से आ रहे थे, हमारा भी एक्सीडेंट होते होते बचा। तो क्या पुलिया मापदंड के हिसाब से सही बनी हुई? क्या पुलिया मापदंड के हिसाब से तो सही नहीं बनी है, उसको सही सरकार अगर चाहती है। और जैसे अभी जैसे माननीय भराना जी आए हैं, और पूर्व में भी मंत्री जी महोदय जैसे रामलाल जी रहे हैं या करुणा जी भी रहे हैं, तो उनका प्रयास नहीं किया उन्होंने। अगर वो चाहते, आज के युग में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। करने की जुनून आदमी में होना चाहिए, तो वो काम होगा। अगर इस पुलिया को सही करने की मानसिकता अगर बनाते हैं तो सही हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं हिंदुस्तान में।
ऐसा सुनने में आया है कि जितने भी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री जी जो भी आते हैं तो मांडल एक बहुत बड़ी नगरी कहते हैं, बोले कि ये भूतेश्वर महादेव की नगरी मान लो, यक्षिणी माता की मान लो, तो ये मतलब हेरिटेज, मतलब एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए ऐसा मांडल की, मतलब यहाँ भट्ट साहब भी मौजूद है, जो भी ये भी काफी जुड़े हुए, तो कहने का मतलब हेरिटेज बनना चाहिए कि एक पर्यटन स्थल बने। बिल्कुल यक्षिणी माता हमारे पास ही जैसे मेजा डैम है, हाँ। तो यहाँ भिलवाड़ा में जैसे इस मेजा डैम की जो जिन लोगों ने ये नकार दिया है, आज जो वहाँ जो पार्क है वो सब अव्यवस्थित हो चुके हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो उनको सही करना चाहिए। और इस मेजा डैम से आसपास के कितने पंचायतों में कितने ग्रामीणों का जो पेट पलता है, यहाँ से जो कृषि करते हैं, वहाँ नहरों की स्थिति क्षति विकसित हो गई है, नहरों में मिट्टी जम गई है और बम्बूल उग गए हैं, तो उनकी सफाई होनी चाहिए, व्यवस्थित पानी आना चाहिए ताकि लोग खेती कर सकें। और पीने का भिलवाड़ा जी को पीने का पानी है, तो मेजा डैम तो एक तरह से भिलवाड़ा जिले का पेट है, तो यहाँ से लोगों को आजीविका मिल रहा है। माननीय विधायक महोदय अगर मंत्री पोस्ट पे आते हैं यहाँ पर तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। मांडल तो एक हॉट सीट रही है, हाँ। और राजस्व मंत्री माननीय रामलाल जी को हराया है, हाँ। और तो उनको राजस्व डिपार्टमेंट कोई भी मिले, मंत्री पद तो मिलेगा, हाँ। यहाँ से जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र जी माथुर से भी यहाँ से एमएलए का चुनाव लेकर ये सीएम बने हैं, तो मांडल तो हॉट सीट है, तो यहाँ के एमएलए को मंत्री पद मिलना चाहिए और मिलेगा। और भिलवाड़ा के अंदर भी अभी विधायक जी अशोक जी कोठारी बने जो गौ भक्त है, तो कहने का मतलब है कि इधर पितलिया जी बने, इधर जब्बर सिंह जी बने, तो मतलब त्रिकोणी जो कड़ी है, चार कड़ी वो बैठ गई, जिसके कारण विकास होगा। बिल्कुल विकास तो होना ही चाहिए ना, विकास तो सरकार किसी की भी हो, आदमी जन सरकार की जो जन योजना है वो सब तक जन जन तक पहुँचनी चाहिए, विकास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी भारत का लोहा मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। G20 हो तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं देश की हर दिलों के धड़कन में बसते हैं, और वो उन्होंने बचपन देखा है, उन्होंने गरीबी देखी है। आज गरीब की योजनाएं जो लाए हैं हर घर में पहुँचे, जैसे उज्ज्वला योजना है, जो मेरी माताएं बहनें जो गरीब है उनके घर में भी आज गैस का चूल्हा जलता है। अभी बीजेपी भारी बहुमतों से हमारे राजस्थान के अंदर सरकार बनी है, उदयलाल जी भटाना जी अभी विधायक महोदय बने हैं, और अभी जो मोदी सरकार की गारंटी विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर चल रहा है और मांडल के अंदर चल रहा है, आप सरपंच साहब तो किन किन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, किस तरह से? सर किसान निधि योजना में आज ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन पहले हो रखे हैं, और आज भी हमने काफ़ी पंजीयन कराए हैं। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हाथों हाथ देने का जो नए गैस कनेक्शन और केंद्र सरकार की योजना है उसमें हाथों हाथ कनेक्शन दे रहे हैं आज, और काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिस मिट्टी की जांच करने के लिए एग्रीकल्चर विभाग ने यहाँ डेमो लगा रखा है ड्रोन से, तो सारी चीज़ें हमने एमएलए साहब ने आज जानकारियाँ दी और धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन काफ़ी बार तो बातें हवा में रह जाती है कि ये स्कीम है, कागजों में है, चल नहीं रही है, तो धरातल पे उतारने का सारी स्कीमों को हम प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है कि जो मांडल एक विकासशील नगरी भी है और मांडल एक विकासशील तहसील है, तो मांडल के अंदर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्यटन स्थल भी बने, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान भी है, तो उसके लिए कि केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार पहले सबसे पहले जैसे कालू जी भाई साहब ने खनिज मिनिस्टर बने थे, तब जीर्णोद्धार कराया था माता जी का 32 खंभों की छतरी के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, तालाब की पाल का जीर्णोद्धार कराया। भविष्य में सारी योजनाओं को स्वरूप देने के लिए तालाब की पाल के ऊपर एक बढ़िया गार्डन और ऐसा डेवलप करेंगे। एमएलए साहब को बोलेंगे जहाँ से फंड उपलब्ध होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाके और ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल्स बना हुआ है, आप भी मांडल के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप जमीनी तौर पे जुड़े हुए कि ऐसे मांडल की बहुत सारी समस्या है, चाहे ग्राउंड बना दिया कुछ भी बन दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई, वो क्या क्या चीज़ें जो मूलतः आपको लगता है? कोई मतलब कॉलोनियों का निर्माण नहीं हुआ है। उदयलाल जी भटाना के शासनकाल के अंदर इस विधानसभा मतलब मंडल क्षेत्र का नई नई कॉलोनियों का निर्माण होगा, और ये एक तरह से मिनी भिलवाड़ा के नाम से जाना है। मिनी भिलवाड़ा के नाम ये नहीं हुआ 70 साल के अंदर कोई भी मतलब बड़ी कॉलोनी निर्माण हुआ है, वो
अटैचमेंट करते हैं उदयलाल जी के राज्य में, तो ये इनको और हमारी मतलब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इनको जल्दी से मिनिस्टर बनाया जाए और मिनिस्टर बनेंगे। और ये हमारे सभी आम पब्लिक का और हमारे सभी कार्यकर्ता नव वर्ष की क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे आपकी तरफ से पूरे देशवासियों को? मतलब आदमी मतलब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और रोजगार के प्रति अग्रसर हो, कोई न्यूट्रल नहीं रहे और देश को विकास की ओर पहुंचाए, विकसित भारत राष्ट्र बनाए। राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार का आना हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर भारी बहुमतों से बीजेपी आई है और बीजेपी आने के लिए हमारे यहाँ मांडल क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर उदयलाल जी भडाना आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और क्योंकि विकास की गति और बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, आप क्या बता दीजिए सर? पहला तो हमारे उदयलाल जी भडाना साहब को हमारे समस्त गाँव विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। और अब राजस्थान के अंदर 70 सालों के पश्चात बहुत ही द्रुत गति के साथ विकास कार्य होंगे। यस सर। और यस सर, आप क्या कहना चाहोगे? बोलिए ना, बोलिए शुभकामना संदेश। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ मांडल से, आरोही किन्नर। हमारे ये उदयलाल भैया है, बहुत अच्छे से हमें समझाया, अच्छे से इन्होंने सारे जो मोदी जी की योजना है, सारी योजनाएं केंद्र सरकार की जो भी योजना है ना, जो गरीब वर्ग जैसे गांव की महिलाएं वगैरह, बच्चे वगैरह की जो योजना है खेडूतों के लिए, सारी समझाई अच्छे से उन्होंने हमें कहा और बने उतने से हम योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे और इस योजनाओं में साथ सहकार करके हम सबका काम आगे बढ़े। जैसे अभी हमारे विधायक जी जीते हैं उदयलाल जी भडाना, और मांडल की जनता चाहती है विकास, क्योंकि विकास के तत्पर और भीलवाड़ा में पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमतों से आई है, तो उदयलाल जी भडाना जीते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे बीजेपी की सरकार के अंतर्गत? यस सर। उदयलाल जी बहुत ही नीचे से उठ करके, मतलब अपन यूँ बोल सकते हैं एकदम धरती के पुत्र हैं, धरती से उठ करके आए हैं। और निश्चित तौर पे उन्होंने वो सारे हालात देखे हैं जिन हालातों से पूरी जनता या किसान वर्ग जूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर इन सभी के लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन है, एक सकारात्मकता है और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आगे अगर मंत्री पोस्ट मिलती तो और ज़्यादा भीलवाड़ा के लिए भला होगा। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। मांडल तहसील के लिए तो यस यस। हमारा एक बार जमुनालाल चांस दे रहे हैं। यस सर। मैं मोदी जी से आपके थ्रू ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकसभा में भी यही प्रैक्टिकल करके नए चेहरे को टिकट दिलावे और दूसरों को मौका मिले, नए दूसरे को आगे बढ़ने का। जो अभी हमारे यहाँ मंडल में दिया, जो भडाना जी को दिया, आज पूरी खुश है। मांडल क्षेत्र की मूलतः क्या क्या समस्या है? जैसे ये चाहते हैं कि हर कैंडिडेट में नया दे। मांडल क्षेत्र के अंदर अभी तक क्या विकास हो पाया, क्या नहीं हो पाया सर, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? विकास तो कुछ नहीं हो पाया, लाइटें लगवाई वापस खुलवा दी, रोड पे लाइटें लगवाई वापस खुलवा दी। मंडल में पहले जो विकास की तमसीमा मैं बताऊँ आपको कि गुंडागिर्दी, रेत माफिया, भू माफिया, ये बन पे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए डिपार्टमेंट में। अभी हमारे करप्शन, अभी हमारे भडाना साहब जो बोल रहे थे, भाई सभी कर्मचारियों से बोल रहे थे आप सुधर जाना, फर्स्ट वार्निंग है, फिर इसको आप अन्यथा नहीं ले, आपको सुधरना है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को मांडल को बनाना है। यहाँ की भजन लाल जी ने राजस्थान को बनाना, आपको पता हो तो वो एंटी टीम भी घोषित कर दी, वो भी बताओ आप बनते पहले नेशनल गठबंधन। हाँ, जो भी गुंडागिर्दी है उसको डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए और मेन बस स्टैंड पे करना चाहिए। यस सर। एक को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पब्लिक में दहशत बिना भय राज नहीं होता। और जो बदमाश है ना, बदमाश को सपोर्ट कौन करता है? पब्लिक नहीं करती। यस सर। पब्लिक डर के उसके साथ डर के रहती है, बाकी सपोर्ट नहीं करती। जो भी बदमाश है, गुंडागिर्दी है, उसको एक नहीं 10 मर जाए, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, पर शांति का वातावरण कायम होता है। यस सर। जैसे योगी जी कर रहे हैं, कानून का राज रहे, योगी जी कर रहे हैं। यस सर। पत्रकार के थ्रू कैसे वो दादागिरी मेटी उनकी, आपको पता होगा कैसे मेटी। यस सर। ऐसे ही राजस्थान में हम चाहते हैं भजन लाल जी, भजन लाल जी। यस सर। हमारी तो ये इच्छा है, योगी मॉडल लागू हो, योगी बलात्कार भू माफिया करने वाले को, भू माफिया, रेत माफिया, इन पर अंकुश लगे
और मेन चीज बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, जो बच्चे के साथ लड़कियों के साथ जो करता है उसको तो डायरेक्ट बस स्टैंड पे गोली मारे। पहले क्या होता है कि बलात्कार जो पहले के टाइम में उनको सजाए मौत थी, क्यों बलात्कारियों को केवल सजाए मौत थी। अब ये सजाएं कम होने के कारण छूट जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? खत्म हो गया लोगों में, वही कानून वापस लागू होगा। कानून का खौफ होना चाहिए। कानून खौफ। सब हमारी तो मेजर सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मतलब मेजर साइड और भादू साइड और ये भीम रोड के ऊपर विकास नहीं हुआ, ये मंडल के द्रुत गति विकास हो, नई नई कॉलोनियों का निर्माण हो और राजकीय कार्यालय संस्थान इधर जाए। पहले सर्वे हुआ था, पहले आज के 20 साल में सर्वे हुआ था, तो ये पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मेजा भादू भीम, यहाँ पे 4 लाइन का, यहाँ से एक साइड में 4 लाइन हो। और इनके कार्यकाल के मिनिस्टर बने उदयलाल जी भटाना साहब और सरपंच साहब से हमारी रिक्वेस्ट है विकास डेवलपमेंट की साइड का। ये दिल की इच्छा है, हमारे मंडल में आज दिन तक मंत्री बनते आए हैं। मंडल की खासियत रही है सबसे बड़ी, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं उदयलाल जी भी मंत्री बन के ही वापस आए। एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा, अभी पांसल गांव के अंदर पांसल बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ था छोटी जी सरपंच के गांव के वहाँ पर, तो वहाँ पर एक भादू खेड़ा की एक लेडीज़ की भादू खेड़ा की एक लेडीज़ का ऑन स्पॉट एक्सीडेंट हो गया। उसकी घर की स्थिति खराब है, भादू खेड़ा के अंदर ही रहते हैं आपके मेजा के पास में, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मैंने विधायक जी से भी निवेदन किया कि उनकी थोड़ी स्थिति खराब है और उनकी पोस्टमार्टम मैंने खुद करवाया, रिपोर्टिंग से मैंने खुद पोस्टमार्टम, तो आपका थोड़ा सहयोग, मतलब जो भी उनको सहयोग जैसे आपकी तरफ से, बिल्कुल 100% सहयोग करेंगे। अभी उनकी बैठक भी चल रही है तो उनकी एक स्थिति, तो आप थोड़ा सा विधायक जी को नॉलेज साहब से भी गए, हमारे एमएलए साहब तो इस मामले में वैसे अग्रणी है। हाँ बस ये सर, आज से नहीं पहले से भी अग्रणी है। यस सर इस काम के लिए तो यस सर। और हमारे एक 4 लाइन जो धूलखेड़ा से होते हुए, हाँ वही 4 लाइन होते हुए 4 लाइन, हाँ वही, ये अपने देवगढ़ की तरफ निकले। यस सर। सबसे बड़ा ये हमारा ये एक इधर से 20 एक ईसाई से मेन ये अभी जो धूलखेड़ा तक तो यही है। यस सर। धूलखेड़ा से हमारे ये मेजा तक मिल जाए तो ये अपने देवगढ़ तक का क्लियर हो गया। एक चीज़ और लास्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा। जिंदल सा लिमिटेड एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंसर्न है, वो चाहे तो चाहे धूलखेड़ा हो चाहे भिलवाड़ा हो विकास डेवलप कर सकती है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रही। जाट साहब ने भी मेरी बात सुनो, ये काम बहुत अच्छा किया हमारे लिए। हाँ यस सर। जो ये हमारे धूलखेड़ा वाला जो रोड पुलिया बनाया है, यस सर, सबसे टॉप काम किया उनको, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक सर। देखो विपक्ष है, हाँ कोई दिक्कत और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर। इस पुल के लिए तो हमारी जो बचपन की जो यादें थी, बचपन में हम जो पढ़ने जाते थे तो नदी से निकलते थे हम, कभी बचपन की यादें आज बचपन में पूरी हुई। यस सर। बचपन की यादें बचपन में पूरी हुई हमारी। लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि जो मांडल का जो पुल है, इस पुल के लिए तो आप कह दिया, लेकिन मांडल के पुल के लिए अभी भी हम आ रहे थे, हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा मांडल पुल के ऊपर, उसके लिए क्या कहना चाहूँगा? तो मैं कहना चाहता हूँ इसको वापस पूरा तोड़े और इसको बिल्कुल सिस्टम से वापस बनाया जाए। मेरा एक निवेदन और है कि ओम जी बिरला जी, जिनका नाम बार बार बीच में आता है, जो केंद्रीय मंत्री और लोकसभा स्पीकर है, तो आप उन तक भी ये मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाएगा कि भाई कि उनको भी थोड़ा ध्यान इस पे जाए कि मांडल पुल के ऊपर जाए, क्योंकि बार बार उनका नाम आता है इसमें कि लोकसभा जी। यस सर। नितिन गडकरी साहब को भी लिखा। हाँ यस सर। इसके लिए हमने उनको भी लिखा। यस सर। वहाँ पर जवाब आया नहीं है। हाँ। मेरी पंचायत के थ्रू मैंने लिखा, मैं जब पंचायत समिति मेंबर था तो मैंने इस पुलिया का विरोध किया था, आपको बताऊँ। यस सर। इसका मैंने विरोध किया था। यस सर। फिर इनको अशोक जी को गहलोत साहब को ला रहे थे यहाँ उद्घाटन कराने, उससे पहले मैंने कालूलाल जी को ले जाकर उद्घाटन करवा दिया था। तो हम इसके विरोध में थे कि पुल ऐसे नहीं बने, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बने। टेढ़ा मेढ़ा, यस सर। और ऐसा है नहीं ना, नीचे टेढ़ा मेढ़ा बनने से हमारे कितनी एक्सीडेंट हो चुके हैं। यस सर। आज हम सरकार से, इस सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, नितिन गडकरी से निवेदन करना चाहते हैं, इस पुल को वापस दोबारा तोड़ के वापस सीधा बनाया जाए। कुछ फैक्ट्रियों की मिलना भगती से इस रोड को मोड़ा गया है, जो फायदा पहुँचाने के लिए जनता को नुकसान पहुँचाएगा, जनता को नुकसान, जनहानि हो रही है। साथ ही साथ दूसरा और किनके द्वारा पूछाया गया? जन नेता द्वारा, एमएलए द्वारा ही पूछाया गया, चाहे वो कालूलाल जी हो चाहे रामलाल जी हो। आम जनता की जान दोनों के कार्यकाल में ये पुल बना। एक जाते हुए बना के गए, एक आते हुए बना। चाहते तो दोनों रोक सकते थे इस चीज। तो अब इसका वापस दोबारा निर्माण होना चाहिए, अच्छा शॉर्टकट बनना चाहिए, नया बनना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा एक ट्रोला अगर आ जाता है, यस एक ट्रोला आ जाता है ना, तो दूसरे का एक्सीडेंट फाइनल है। ट्रोल घूम ही नहीं सकता वहाँ पे, मोटरसाइकिल क्रॉस नहीं हो सकता। यस सर। सर हमारे गांव में 30 साल हो गया वो काम पे जा रहा है, अभी 12 दिन चल रहा है ना बावड़ी के अंदर। हाँ 30 साल से काम पे जा रहा है, कभी कुछ हुआ ही नहीं, वो गाड़ी भी बिल्कुल शांति से चला था। इसी पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। यस सर। अभी राजस्थान के अंदर बीजेपी भारी बहुमतों से जीती है और उदयलाल जी भटाना जी यहाँ एमएलए बने हुए हैं, और मध्य प्रदेश राजस्थान में काफ़ी बहुमतों से बीजेपी सरकार बनी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर। यस सर।
यस सर। मिलाल जी भाई साहब जो अभी एमएलए बने हैं, भारी बहुमत से बने हैं हाँ और भारी आदमी की पछाड़ लगा के बने हुए हैं। और जो इन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं। हाँ अभी इन्होंने नरेगा के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला। आज कोई पैसा नहीं लेगा, नरेगा की पब्लिक को आराम से रखेगा। जो चेतावनी दे रहे हैं, साफ सुथरी छवि है, बहुत अच्छी छवि है। जो इन्होंने पहले वोट जिस नाम से लिए वो उसी रास्ते में चल रहे हैं। अभी भारत संकल्प यात्रा का जो अभी जो शिविर लग रहा है, इस शिविर में लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा सर? जैसे भारत मोदी जी की जो ये गारंटी योजना जो चल रही है, ये बहुत अच्छी योजना चल रही है और पूरे भारत में चल रही है। और बहुत सब एक लास्ट घर तक के आदमी को इसमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, घर घर जाके पहुंचा रहे हैं। और इससे 2047 की जो कर रहे हैं मोदी जी तैयारी के नंबर 1 अपना देश बने, ये वास्तव में जो मोदी जी की इच्छा है वो पूरी होगी। मोदी जी एक अपने आप में गारंटी है। अयोध्या के अंदर भी रामलला का मंदिर बन रहा, काफी भव्य मंदिर बन रहा और काफी, और उसके लिए 22 तारीख को सबको निमंत्रण दिया। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? बहुत दिल की बात छीन ली आपने। हाँ यस। बहुत वर्षों से हम कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बना। और विपक्ष पूछता था अगर ये तो तारीखें नहीं बताते, अब हम तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को आ रहे हैं और विपक्ष से भी अनुरोध करते हैं आप भी दर्शन का फायदा लें। अच्छा, राजस्थान के अंदर क्या है कि कुछ समय पहले अपराध का क्राइम काफ़ी कुछ बढ़ा था, तो बोले पूरे देश में तो बढ़ ही रहा था, राजस्थान पे बढ़ा था। इस पे कैसे अंकुश लगेगा? बाबा आदित्यनाथ की तरफ बुलडोजर चलेगा? वास्तव में इतना क्राइम बढ़ा है, वास्तव में इतना बढ़ा है, Yes, sir. वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते कि भाई राजस्थान की हालत हो सकती है। पहले हम सुनते थे यूपी बिहार में ऐसा होता था। Yes, sir. जो यूपी के अंदर तो हमारे मोदी योगी जी ने सुधार ही दिया, हाँ पर राजस्थान का इतना बड़ा वास्तव में बहुत ही मतलब जितनी बुराई करे उतनी कम है। और अब ये अपना ये बीजेपी का जो राज आया है और जो नवयुग एमएलए साहब बने हुए हैं, सभी अधिकतर नियोगी है। अभी भजन लाल जी बने हैं, जिसको पिछली पंक्ति से उठा के बना, जो कहीं लिस्ट में ही नहीं थे। उनका भी यही नारा है कि गुंडागिर्दी खत्म करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर है और विश्व गुरु भी बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, लेकिन मोदी जी अरब कंट्री में भी मोदी जी के मुरीद है, तो कहने का मतलब लोगों की उस चीज़ को नकार दिया मोदी जी ने। ऐसा नहीं, हमको उस मुसलमान से बिल्कुल नफरत नहीं है। हाँ, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, हाँ, ये भ्रामक प्रचार जो है। देश के प्रति वफादारी से है, वो हमारे जैसे अब्दुल कलाम है, हाँ यस। हमीद है, हाँ जो हमारे देश के प्रति जो वफादार है, राष्ट्रवादी विचारधारा के जो है, उनके साथ हम भी हैं। यस। हम उनसे नफरत करते हैं जो खाते हैं हमारे देश का और बजाते पाकिस्तान की, नारा उनका लगाते हैं। उन मुसलमानों से हमको सख्त नफरत है और उस मुसलमानों के लिए हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, सुधरना पड़ेगा तुमको, नहीं सुधरोगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, ये फाइन। बाकी उनसे हमको नफरत नहीं है। जो राष्ट्र प्रेमी है अब्दुल कलाम जैसे हमारे, उनको पूछिए, हम भी पूछते हैं उनको दिल से। अब्दुल कलाम जो देशभक्ति, उनको हम भी पूछते हैं और उनकी हम भी इज्जत करते हैं। नहीं तो बिल्कुल हमको नफरत उन्हीं से है। ये कहते हैं ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती, नहीं करती। बीजेपी करती है जो राष्ट्र के प्रति विद्रोह करते हैं पैदा। आप देखो वर्ल्ड के अंदर आज इस कास्ट के ही सब आतंकवादी है। आपको बहुत कम मैंने हमारे यहाँ तो हिंदुओं को तो आतंकवादी जबरदस्ती जो विपक्ष ने घोषित कर रखा, वहाँ बम डाल दिए, वहाँ बम डाल दिए। पहले अपनी प्रतिज्ञा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी जगदीश जी धनखड़ के लिए भी कुछ मिमिक्री करी है और बाहर आके मिमिक्री करी विपक्ष ने करी, तो मिमिक्री नहीं करना चाहिए, अशोभनीय थी क्या? संविधान की मर्यादा के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पद है। धनखड़ जी भी आप बता रहे हैं कि भाई मैं भी नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ। यस सर, हाँ सर। और उन्होंने जो शांतिपूर्ण जो मैसेज दिया है उसको अमल में लाना चाहिए और विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए और उनसे थोड़े अनुरोध है कि वो संविधान के पालन करते हुए आगे काम करें। और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे नए वर्ष से? तो साहब ये संदेश है कि मोदी युग है और मोदी अगली बार लोकसभा में सभी देशवासियों में ये निवेदन करना चाहता हूँ 400 पार कराएं और इस देश को भारी बहुमत से लाकर इसको एक